आवंटित किया गया है और स्टेट पार्टी का दर्जा हमको प्राप्त है। इसके आलोक में आप लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय का जो नाम है, उसके नाम से जो कार्यालय है उसको रद्द करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में नवीनीकरण करते हुए इसको हमको दिया जाए। लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दीबाजी में यह जो चिट्ठी निकाला है, इसको हम चुनौती देंगे और भवन निर्माण विभाग को हम लोग लिखने जा रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी सलाह है, वह भी हम लेने जा रहे हैं। इसलिए इस कार्यालय पर पूरा तरह से दावा और हक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का है और आगे भी रहेगा। अच्छा, 2 दिन पहले नीतीश कुमार से जाते हैं मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान, उसके बाद ये लेटर जारी की जाती है कि ये अब जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित किया जाता है। किस तरीके से? अब यह तो वह जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? वही चिराग पासवान 2020 में नारा लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार का एक सरकारी बंगला, एक व्हीलर रोड जो पटना के शहीद पीर अली मार्ग पर स्थित है, पटना के एयरपोर्ट के बगल में ये बंगला है और वो बंगला अब चाचा भतीजे के बीच सहमात के खेल का गवाह बन गया है। इस बंगले की वजह से पिछले कुछ घंटों से बिहार का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है और ये बंगला इस बात का भी गवाह है कि राजनीति में कोई अर्श से फर्श की तरफ लुढ़कने लगता है तो फिर उसको कितने झटके मिलते हैं और झटके ज्यादा अपनों की तरफ से मिलते हैं। ये बंगला उस बात का गवाह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में रहकर भी किसी को सियासत में इतने दुर्दिन का सामना करना पड़ सकता है। हम पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा पशुपति पारस के बाद, न सीट बची और न बंगला बचा, न सीट बची, न आसियाना बचा। पटना के जिस एक व्हीलर रोड के बंगले से पशुपति पारस अपनी पार्टी का दफ्तर चला रहे थे, उस बंगले को अब अलॉट कर दिया गया है चिराग पासवान को और चिराग पासवान की पार्टी का अब दफ्तर होगा ये बंगला। हालांकि एक वक्त पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों इस बंगले में बैठा करते थे, दोनों का ये ठिकाना हुआ करता था और स्वर्गीय रामविलास पासवान भी, जो लोजपा के संस्थापक रहे, वो भी जाहिर है वो इस बंगले में थे, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो लोजपा को ये बंगला कार्यालय के लिए मिला था। लेकिन जब पशुपति पारस ने खेल किया चिराग पासवान के साथ, तो इस बंगले पर पशुपति पारस का कब्जा हुआ। खैर, ये सारी बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। खबर यह है कि चाचा पशुपति पारस अब आसानी से भतीजे से हार मानने को तैयार नहीं है। चाचा पशुपति पारस अभी ये बंगला खाली करने को तैयार नहीं है, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने अलॉटमेंट जारी कर दिया है। भवन निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बंगला अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित किया जाता है कुछ शर्तों के आधार पर। किसी सरकारी दफ्तर को, किसी राजनीतिक दल को जब आवंटित किया जाता है, किसी बंगले को कार्यालय के रूप में भवन निर्माण विभाग की तरफ से किसी दफ्तर को आवंटित किया जाता है, कुछ शर्तें होती है, कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। तो वो शर्तें भी चिराग पासवान को माननी होगी, उनकी पार्टी को माननी होगी और ये बंगला उनके नाम अलॉट हो गया है। लेकिन ये बंगला खाली करने को पशुपति पारस तैयार नहीं है और वो अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इस मामले में हम कोर्ट भी जाएंगे। तो अभी भतीजे के सामने हार मानने को तैयार नहीं है और भतीजे के सामने हथियार डालने को पशुपति पारस तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भतीजा पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं, चिराग पासवान पुराना हिसाब किताब एक एक कर चुकता कर रहे हैं और चाचा को बंगले से बेदखल करने की भी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। अब बंगले की लड़ाई पशुपति पारस जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। बंगला चिराग पासवान की पार्टी के नाम अलॉट कर दिया गया है और पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने
क्या कहा है, जरा सुनिए। समझ से परे है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, हमारी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त है। देश के चुनाव आयोग के द्वारा आज भी हमको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के रूप में राज्य कार्यालय का हक हमारा बनता है। तो इसलिए बिल्कुल गलत है और हम लोग भवन निर्माण विभाग को इसके बारे में लिख रहे हैं। यह जो चिट्ठी कल मिला है हम लोग को, चिट्ठी यह देखने को मिल रहा है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2023 में ही हमने भवन निर्माण विभाग को लिखा था कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बट गई और देश के चुनाव आयोग के द्वारा हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मान्यता दिया गया है और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह हमको आवंटित किया गया है और स्टेट पार्टी का दर्जा हमको प्राप्त है। इसके आलोक में आप लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय का जो नाम है, उसके नाम से जो कार्यालय है उसको रद्द करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में नवीनीकरण करते हुए इसको हमको दिया जाए। लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दीबाजी में यह जो चिट्ठी निकाला है, इसको हम चुनौती देंगे और भवन निर्माण विभाग को हम लोग लिखने जा रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी सलाह है, वह भी हम लेने जा रहे हैं। इसलिए इस कार्यालय पर पूरा तरह से दावा और हक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का है और आगे भी रहेगा। अच्छा, 2 दिन पहले नीतीश कुमार से जाते हैं मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान, उसके बाद ये लेटर जारी की जाती है कि ये अब जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यालय आवंटित किया जाता है। किस तरीके से? अब यह तो अब वह जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, वही चिराग पासवान 2020 में नारा लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। वही चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात करते थे। वही चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि चिराग पासवान ने हमारी पार्टी को 3रे नंबर की पार्टी बना दिया। आज वह मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, चलिए यह अलग बात है। लेकिन राज्य कार्यालय का जो पार्टी कार्यालय का है, यह तो एक कानूनी प्रक्रिया है, हम इसको देख रहे हैं और हम भवन निर्माण विभाग को पुनः चिट्ठी लिख रहे हैं। अच्छा, भवन निर्माण विभाग कल तक का जो है लेटर जारी करके चिराग पासवान को आवंटित कर दिया कार्यालय। अगर चिराग पासवान के कार्यकर्ता या उनके प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कार्यालय को लेने के लिए तो क्या करेंगे? नहीं, ये तो भवन निर्माण विभाग नहीं इंटाइटल है। राज्य कार्यालय खाली कराने का या राज्य कार्यालय में आके पोजीशन लेने का यह भवन निर्माण विभाग इंटाइटल है। क्योंकि कल जो चिट्ठी निकला है, जो हम चिट्ठी देख रहे हैं भवन निर्माण विभाग के द्वारा, क्योंकि उसमें चिराग पासवान को लिखा गया है कि आप यह 15 दिन में यह स्पष्ट करें कि आप एक राजनीतिक दल हैं। स्पष्ट है, ये लिखा हुआ है कि यह देखिए, यह लिखा हुआ है प्रतिलिपि प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार प्रदेश के अनुरोध पत्र के आलोक में सूचनार्थ 3 माह के अंदर भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पत्र भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवंटन आपका रद्द समझा जाएगा। जब उन्होंने, हम तो 2023 में ही दे चुके हैं भवन निर्माण विभाग को कि राज्य स्तरीय पार्टी का हमको दर्जा प्राप्त है। जो चुनाव आयोग के द्वारा हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया गया, जो हम लोग को राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता मिला, जो चुनाव चिन्ह मिला, वह सारा चीज़ हम भवन निर्माण विभाग को देकर और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के रूप में इसको आवंटित करने का साल भर पहले ही, 2 साल पहले मांग कर चुके हैं। और चिराग पासवान की जो पार्टी है, आज तक उन्होंने यह ठीक है कि भवन निर्माण विभाग को लिखा था कि हमको पटना में एक राज्य कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं लिखा था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ही कार्यालय हमको आवंटित किया जाए, रद्द के। लेकिन भवन निर्माण विभाग ने कैसे किया है यह हम लोग देख रहे हैं। इसको कानूनी रूप से भी चुनौती देना पड़े तो हम लोग न्यायालय का भी शरण लेंगे और कानूनी रूप से भी इसको चुनौती देंगे।